मैं अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज मैं फोर्थ लेक्चरर बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड का लेकर आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे अधिशोषण समतापी क्या है। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि गैस के अणु ठोस की सतह पर भौतिक या रासायनिक बल के द्वारा क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। अब अपने करेंगे अधिशोषण समतापी क्या है। गैस का जो अधिशोषण है मुख्यतः दो कारक पर निर्भर करता है। एक तो गैस के दाब पर, दूसरा गैस के तापमान पर। गैस के तापमान के साथ साथ यह अधिशोषक पर भी निर्भर करता है, या दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं कि अधिशोषित गैस की मात्रा ताप व दाब का फलन होती है। यानी अधिशोषित गैस की मात्रा ताप व दाब का फलन होती है। यदि अधिशोषित गैस की मात्रा को मैं ए द्वारा दूं तो ये फलन होगी पी और टी का। पी यहाँ पे प्रेशर, टी का टेम्परेचर। यदि मैं ताप को स्थिर रख दूं, यदि ताप को स्थिर रखा जाए और दाब को परावर्तित किया जाए तो ए व पी के मध्य एक वक्र प्राप्त होता है जो अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। यदि ए व पी के मध्य कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राफ खींचा जाए तो उसे अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। या ए फलन है पी का यदि तापक्रम स्थिर रहे। अधिशोषण कर्व, पहला जो अधिशोषण कर्व है वो फ्रेंडलिच द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका नाम फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी है। सबसे पहले फ्रेंडलिच ने आनुभाविक समीकरण प्रतिपादित की जो फ्रेंडलिच अवशोषण समतापी के नाम से जानी जाती है। यह समीकरण है x/m इक्वल के पी रेज टू द पावर 1/n या p की पावर 1/n। यहाँ x अधिशोष्य की मात्रा, p गैस का दाब, m अधिशोषक की मात्रा, k तथा n स्थिरांक है जो अधिशोषक तथा अधिशोष्य की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यदि इस समीकरण को गैसों के ठोस पर अधिशोषण हेतु उपयोग किया जाए तो इसका रूप निम्न हो जाएगा x/m के C1/n के C की पावर 1/n। यहाँ पे C बराबर विलेय की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में है। अब यदि मैं इन दोनों उपरोक्त समीकरण को लॉग लेता हूँ तो यह समीकरण इस प्रकार से हो जाएगी, log x/m log k, पावर आगे आ जाएगी 1/n log p। इसी प्रकार दूसरी समीकरण का भी निम्न रूप हो जाएगा log x/m log k प्लस 1/n log c। यदि log x/m को log p या log c के विरुद्ध आलेखित किया जाए
तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस सीधी रेखा का ढाल tan थीटा के इक्वल होता है। इस सीधी रेखा का जो ढाल है वो tan थीटा के इक्वल होता है, और जो अंत्यखंड है वो log k के इक्वल होता है। यदि मैं log x अपॉन m के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो ये जो सीधी रेखा मुझे दिखाई दे रही है, इसका जो ढाल वो 1/n के इक्वल होगा। आलेख से हमें यह पता चलता है जैसे जैसे p का मान बढ़ता है x अपॉन m का मान भी बढ़ता है। यानी जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे x/m का मान भी बढ़ता है। अब फ्रेंडलिच समीकरण की सीमाएं क्या है? यह दाब की कुछ सीमा तक के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकती है। यह दाब की कुछ सीमा तक के लिए ही प्रयुक्त की जा सकती है। दाब बढ़ाने पर या दाब कम करने पर यह समीकरण असफल हो जाती है। स्थिरांक k तथा n तापक्रम के साथ परावर्तित होते हैं, अतः हम इनको स्थिरांक नहीं मान सकते। यानी जैसे जैसे तापमान चेंज होता है वैसे वैसे k व n के मान भी चेंज हो जाते हैं। तीसरा, फ्रेंडलिच अधिशोषण समीकरण पूर्णतः आनुभाविक प्रारूपिक सूत्र है। इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। इस समीकरण का कोई भी सैद्धांतिक आधार नहीं है। इसलिए यह समीकरण बाद में असफल हो गया था। यानी इस समीकरण को कम दाब व अधिक दाब पर हम इसको ज़्यादा लागू नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो स्थिरांक k तथा n दिए गए हैं वो भी तापमान के साथ चेंज होते रहते हैं।